नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पर्यावरण शिक्षण के बारे में, जो कि सभी स्टेट के टेट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जैसे आर टेट, MP टेट, या उसके साथ साथ झारखंड टेट, या हरियाणा टेट, या राजस्थान टेट, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि पर्यावरण से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षण मतलब पर्यावरण में कौन कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज की जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा आधारित होती है तो किस पे आधारित होती है फ्रेंड्स? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? बालक के सारे प्रॉब्लमों को ध्यान में रखते हुए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पर्यावरण शिक्षण का किया जाता है फ्रेंड्स। पर्यावरण शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित मतलब बालक ही सब कुछ है, उसको ध्यान में रख करके हमको शिक्षण कार्य करना है। अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो हमको टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करना है। अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में बैठने में, सोने में, पढ़ने में, ये सब सारी चीज़ें करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए बात करना है। अगर सो रहा है बच्चा आकर के स्कूल में, तो उससे बात करना है कि क्यों सो रहे हो, नींद नहीं पूरी हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम, मतलब उसको डायग्नोस करना है। उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही टीचर का काम होता है फ्रेंड्स। यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। पर्यावरण अध्ययन में NCF सुझाती है। क्या? NCF नेशनल, इसका फुल फॉर्म, NCF का फुल फॉर्म क्या गया फ्रेंड्स? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये NCF क्या सुझाती है? बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। मीन्स कोई भी चीज़ अगर बताया जा रहा है तो उसको बाहर के जीवन से जोड़ करके बताया जाएगा, तो बच्चे असिमिलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम वाटर के बारे में बता रहे हैं, तो वाटर के हर एक एग्जाम्पल दे करके बताएंगे कि वाटर हम लोग पीते हैं, हम जो खाते हैं उसमें वाटर कितने % होता है, वाटर के सोर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। वो बाहरी जीवन से उनसे पूछेंगे कि बच्चा आप बताइए कि वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर आपके घर में कहाँ से आता है, तो बताएगा कि नल से आता है, कोई बताएगा कि तालाब में पानी रहता है, कोई बताएगा नदी में। तो जिस परिवेश का बच्चा रहेगा वैसे आपको आंसर मिलेंगे फ्रेंड्स। आपको आंसर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसको अकॉर्डिंग दे करके समझ करके आपको बताना है। NCF यही सुझाती है कि बाहरी वातावरण से जोड़ करके, पर्यावरण से जोड़ करके बताना है। NCF यही सुझाती है फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को बांटा गया है, तो 6 थीमों में बांटा गया है फ्रेंड्स। कितने थीमों में? 6 थीमों में बांटा गया है पर्यावरण। नेक्स्ट 6 थीम कौन कौन से, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। कौन कौन सी 6 मुख्य थीम हैं, उसके बारे में भी ध्यान देख लीजिएगा फ्रेंड्स। परिवार एवं मित्र, परिवार और मित्र क्या है, पहले थीम है। दूसरी क्या है, भोजन है। और तीसरा क्या है, पानी है। चौथा आवास, पांचवा यात्रा, और छठवां क्या है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। मीन्स हम चीजें कैसे बनाते हैं मतलब कि जो हम अपना ऑक्यूपेशन करते हैं उसके बारे में 6वीं चीज में दिया गया है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है ये? सीटेट 2019 में पूछा गया था फ्रेंड्स। EVS का संक्षेपण अर्थ क्या है? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज EVS का संक्षेपण अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ है EVS। संक्षेपण का अर्थ क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज है फ्रेंड्स। NCF 2005 सिफारिश नहीं करती है किस चीज की? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के लिए सिफारिश नहीं करती है फ्रेंड्स। ये यूटेट 2015 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कक्षा 3 से 5 तक की NCERT की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का शीर्षक है आसपास हिंदी में। किसमें है? आसपास हिंदी में है फ्रेंड्स। और अंग्रेजी में क्या है? लुकिंग अराउंड्स, ये अंग्रेजी में दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। क्या? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। बच्चों को समझाना है,
उसको किसी चीज़ से असिमिलेट करके बताना है, जैसे कि बच्चे की लर्निंग परमानेंट हो, अस्थायी लर्निंग होना चाहिए बच्चे का फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, मतलब कि बाहर का जो जीवन है उसको कक्षा के जीवन से जोड़ करके बताना, जिससे कि बच्चे असिमिलेट कर सके कि क्या कैसे होता है हमारे लाइफ में, कैसे जो हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कैसे हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े। ठीक है। पर्यावरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि में जो कि बच्चे अपने खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं फ्रेंड्स। मॉन्टेसरी विधि और प्रोजेक्ट विधि, कहानी विधि और खोज विधि, ये सब क्या है? पर्यावरण के लिए शिक्षण विधियां हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ शिक्षण विधियां दी गई हैं और उसके जनक दिया गया है, फादर कौन है उसके। तो मॉन्टेसरी विधि के ये पूछा जाता है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी विधि की जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। और किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल हैं। और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक है फ्रेंड्स। इसीलिए बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप ये काम करके लाइएगा, और बच्चे करके लाते भी हैं जिससे कि वो सीखते हैं। अन्वेषण एवं खोज विधि के कौन है जनक? तो प्रोफेसर ई आर्मस्ट्रांग है जो कि जनक है अन्वेषण एवं खोज विधि के। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम सिद्धांत एवं संबंधित शास्त्री के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सिद्धांत और शिक्षा शास्त्री। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो स्किनर ने दिया हुआ है फ्रेंड्स। और प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो हल ने दिया हुआ है प्रबलन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो वर्दीमर, कोहलर और कोप्फा ने दिया हुआ है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो अल्बर्ट बंटूरा जो है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्लासिकल अनुबंधन पावलाओ ने दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आयोग समितियां। एस्पाल समिति कब आई थी? तो 1992 से 1993 में। शिक्षा बिना बोझ के, इसका क्या था? शिक्षा बिना बोझ के इस समिति का उद्देश्य था फ्रेंड्स कि मीन्स बच्चों का जो बोझ है उसको कम करना, और बुक किताबें कम होनी चाहिए, स्कूल में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग क्या है? 1948 से लेकर के 49 तक आया होता है फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये सिफारिश करता है इसकी कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया जाए। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर DS कोठारी आयोग क्या है? 1964 में आया और सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा देने के फेवर में थे ये। और जस्टिस JS वर्मा समिति जो है 2012 में आई, और शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच की जाए, मीन्स उसकी जो एलिजिबिलिटी है उनका टेस्ट किया जाता रहना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी में कोई कमी रह न जाए फ्रेंड्स, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसीलिए टेट सीटेट की एग्जामिनेशन होते रहते हैं, उसके साथ साथ सुपर टेट का भी एग्जामिनेशन होता रहता है फ्रेंड्स। चार्ल्स वुड समिति 1854, चार्ल्स वुड समिति कब आई थी? तो 1854 में आई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है फ्रेंड्स इसको। और हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? 1882 से लेकर 1883 तक। ये महिला शिक्षा का विकास करने के लिए आया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सार्जेंट समिति 1944 में आई थी फ्रेंड्स, 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। अब कुछ आयोग हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और वर्ष किस वर्ष में अध्यक्ष थे इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे, और ये 1882 में आया हुआ था फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा आयोग। सर्जेंट आयोग कब आया था फ्रेंड्स? सर्जेंट इसके अध्यक्ष थे, और ये 1944 में ये आया हुआ था सार्जेंट आयोग। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था? तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, और 1952 से लेकर के 53 तक आया हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये है फ्रेंड्स कि स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पहले नहीं थे। जब अभी शिक्षा व्यवस्था सही और सुचारू तरीके से नहीं चल रही थी, तो ये ऑपरेशन चलाया गया कि हर एक स्कूल में ब्लैक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है।
बहुत जरूरी है, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया और हर सभी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट द्वारा 1987 से लेकर के 1988 तक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चलाया गया? तो 1988 से चलाया गया फ्रेंड्स। और सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया? सब बड़े अभियान कब चलाया गया? तो 2000 से लेकर के 2001 तक चलाया गया, फिर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन की सिफारिश में 2017 से लेकर के 17 से 20 तक यह नई शिक्षा नीति क्या है कि उस पर मंथन चला। उसके बाद 20 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स। 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया नई शिक्षा नीति, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोला जाता है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में ये बनी थी फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों से सुझाव लिया गया था, 3 साल तक सुझाव लिया गया था फ्रेंड्स। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति कौन है? महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति कौन है? तो दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में जो है वो है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। क्या है? अवबोध का भार कम करने की जरूरत है फ्रेंड्स। सीटेट 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। क्या है फ्रेंड्स? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है तो उसकी छात्रों का विश्वास। क्या? छात्रों का विश्वास जो है बहुत ही बहुमूल्य निधि है फ्रेंड्स। और ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। परियोजना विधि के 6 मुख्य सोपान कौन से हैं? तो स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड। ये टेट 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है? बच्चे जब लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, तो क्या होगा कि परमानेंट लर्निंग होगी फ्रेंड्स। वो ज्ञान बहुत ज़्यादा उनके लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा फ्रेंड्स। भाषा सुबोपली सीखने का सही क्रम है। सुबोपली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सु मतलब सुनना, सुबो, अब ब का मतलब बोलना होता है, सुबोपली होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा है, सुबोपली होता है सुनना, बोलना। पहले बच्चा क्या करता है? जब बच्चा पैदा होता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक क्या करता है? वो सुनता है, सबकी बातों को सुनता है और ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कुछ अक्षर बोलते हैं, जैसे माँ, पा, सा, ना, ये सब बोलना शुरू करता है। उसके बाद पापा, मम्मी, मम्मा ऐसे बोलना शुरू करता है। उसके बाद फिर किसी चीज़ को 2 साल 3 साल का हो जाएगा तो क्या करेगा? पढ़ना शुरू कर देगा। क्या लिखा गया है? गोला पाई क, ये सब पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखना शुरू कर देगा। लास्ट में जाकर के वो बच्चा क्या करता है? लिखता है। ये पैरेलल चलती रहती हैं सारी क्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। कुछ पढ़ने से संबंधित अक्षमता को क्या बोलते हैं? पढ़ने से संबंधित अक्षमता को बोलते हैं डिसलेक्सिया और एलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया को पढ़ने की संबंधित अक्षमता है फ्रेंड्स। और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? तो अफेजिया बोलते हैं और डिस्फेजिया बोलते हैं। लिखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं फ्रेंड्स। और गणित सीखने की क्षमता को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो पोर्टफोलियो तरीका। क्या है? पोर्टफोलियो तरीका है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या है? वैधता, मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए। कोई भी परीक्षण है तो वैलिडेट होना चाहिए और विश्वसनीय हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। व्यवहारिक का मतलब एप्लीकेशन लेवल के परीक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है कहलाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसको क्या बोलते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न। उत्तर उसके अलग अलग हो सकते हैं। अगर बच्चे से पूछेंगे कि बच्चा आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो
तो कोई बच्चा बोलेगा कि हमारे घर में नल लगा हुआ है उससे पानी आता है, कोई बच्चा बोलेगा कि हम नदी से पानी पीते हैं, कोई बच्चा बोलेगा कि हमारे घर में जो कि हैंडपंप लगा हुआ है उससे पानी आता है। तो सब हर जगहों की इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, इसी को मुक्त अंत वाले प्रश्न बोले जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जिन बच्चों का उत्तर एक ही होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है बद्ध अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ पे है बच्चों, तो बच्चों क्या बताएंगे, नई दिल्ली है। तो इसका आंसर एक ही होगा फ्रेंड्स। इस ऐसे प्रश्न क्या बोलते हैं, बद्ध अंत वाले प्रश्न बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कुछ जीआई टैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स जो कि ये दिया जाता है हर साल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीआई का मतलब क्या होता है, जीआई टैग अथवा भौगोलिक संकेतक उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों को मिला जीआई टैग एवं उनसे संबंधित राज्य कौन कौन से फ्रेंड्स, उत्पाद और राज्य। रसगुल्ला से रिलेटेड कौन है, तो उड़ीसा और जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल। कंदमाल हल्दी उड़ीसा से रिलेटेड फ्रेंड्स, और दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सिरसी सुपारी जो है कर्नाटक मार्च 2019 में मिला था फ्रेंड्स कर्नाटक को। और मरयूर गुड़ कहाँ का जीआई टैग मिला हो, तो केरल को मिला है मार्च 2019 में। और अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। कुर्ग अराबिका काफ़ी कर्नाटका मार्च में मिला, मार्च 2019 में। और अराकू वैली अराबिका काफ़ी आंध्र प्रदेश में मिलती है फ्रेंड्स। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है क्या, तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव बीटेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है, तो कहानी विधि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, क्या है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, किससे, कहानियाँ। क्या है, किससे, कहानियाँ। सीटेट 2019 में पूछा गया था फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो क्या है, काम और खेल। सीटेट 2019 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, तो याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो एकीकृत ईवीएस। क्या है, एकीकृत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, ईवीएस की कक्षा में गतिविधियां हैं, तो चित्र खींचना ये गतिविधियां फ्रेंड्स। फील्ड भ्रमण करना, श्यामपट्ट का उपयोग, ये सब गतिविधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपको ईवीएस की कक्षाएं प्रोवाइड कराई गई हैं उसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपके ईवीएस के कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको एमपीटेट में अच्छा नंबर लाने में मदद मिलेगी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और लोग जुड़ सके प्रभाकर एकेडमी फैमिली से। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।